नमस्कार, मैं वाल्मीकि पांडे और भोजपुर न्यूज़ आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं। और भोजपुर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार आप फ्लड क्षेत्र से काफ़ी कुछ जानकारी आप देख रहे थे, लगातार तस्वीरें जा रही थी। लेकिन इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ इस पूरे ज़िले के प्रशासन के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि 2012 बैच के आईपीएस भी हैं। काफ़ी कुछ अच्छा है जिस तरीके से जितने मंथ इनके हुए यहाँ पर आने के बावजूद। लेकिन जानेंगे कि किस तरीके का जो पूरा क्राइम चल रहा है सर, पूरे जिस तरीके से भोजपुर में लगातार आए दिन घटनाएं होती जा रही है, खास करके जितने भी क्षेत्र हैं, 6-7 प्रखंड है पूरे भोजपुर में, खास करके कोइलवर और बड़ाहरा काफ़ी माना जाता है कि जो कि क्रिटिकल एरिया है। तो सर, इस चीज़ को लेकर भोजपुर पुलिस की क्या कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि भोजपुर के जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, भोजपुर जिला पहले से भी 3 अनुमंडल में, पुलिस अनुमंडल और रेवेन्यू अनुमंडल में बटा हुआ है और यहाँ पे 3 डीवाईएसपी रैंक या एएसपी रैंक के ऑफिसर उसको गवर्न करते हैं। क्षेत्र में कुल 37 पीएस है, थाना क्षेत्र है और करीब 22 साढ़े 22 लाख की आबादी है। एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ सोन है। इन दोनों नदियों के बीच में ये पूरा भोजपुर एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पटना है, छपरा है, अरवल है और इसके साथ में बक्सर है और यूपी बलिया का क्षेत्र पड़ता है। तो इस कारण से भी ये बहुत ही सेंसिटिव है। पहले नक्सलिज्म यहाँ पे हुआ करता था और उसके बाद फिर यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें चली हैं, तो अपराध का जो ग्राफ है वो 2 तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। नक्सलिज्म के ख़त्म होने के बाद जो है यहाँ पे बालू, जो सोन का बालू है उसको लेके, अवैध उत्खनन को लेके यहाँ पे काफ़ी माफियाइज्म है, यहाँ पे चल रहा है। शराबबंदी होने के बाद यहाँ पे काफ़ी प्रयास यूपी की तरफ से हुआ कि इस ज़िले में शराब को लेकर ऐसे IMFL वगैरह की सप्लाई की जाए या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह काफ़ी हो। तो ये 2 पहलू हैं जो अवैध शराब निर्माण को लेकर है या तस्करी को लेकर है। दूसरा है बालू की तस्करी, उत्खनन को लेकर है। थर्ड नंबर है जो यहाँ का क्राइम है, जो ओवरऑल पैटर्न है, हत्या है, लूट है, डकैती है, या फिर जो आजकल के परिवेश में साइबर क्राइम का जो पार्ट है वो भी इसमें शामिल है। महिलाओं के विरुद्ध में जो अत्याचार वगैरह होते हैं, जो ग्रीवियस नेचर के क्राइम इन सभी। तो हम लोगों ने यहाँ जो टीम है हमारी, उस टीम को हम लोगों ने उस प्रकार से दे रखा है। बालू के ऊपर भी हम लोगों की जो कार्रवाई है बिल्कुल निरंतर चल रही है। टेक्निक बेस्ड है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोट का हाई स्पीड जो FRP है उस बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने यदि देखा होगा तो कोइलवर ब्रिज के ऊपर 35 किलोमीटर तक किसी भी नाव का परिचालन हम लोगों ने रोक दिया है, जो पहले हुआ करता था। तो हजारों करोड़ का उसमें राजस्व का क्षति होता था, उसको हम लोगों ने बचाया है। जो बाहर से जो नाव आती हैं उन नाव को एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही आने तक हम लोगों ने उनको कन्फाइन कर दिया है, जिसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है। तो इधर बीच में करीब 2000 राउंड की गोलियां पकड़ी गई थी, जो बालू के तस्कर एक दूसरे के विरुद्ध वर्चस्व को लेके या फिर पुलिस के खिलाफ भी कभी कभी उसका इस्तेमाल करते थे। अभी तुरंत हाल में ही पिछले महीने में 5 रेगुलर वेपन वगैरह भी हम लोगों ने इस्तेमाल किए और कई लोगों के विरुद्ध कार्रवाई, जिसमें हमारे प्रशासनिक अंग में भी जिनके विरुद्ध में कोई भी कमी पाई गई और जहां कहीं भी लगा कि वो सब धंधे में शामिल है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। और इस बीच में करीब 4 महीने के अवधि में हम लोगों ने 6000 के आसपास में लोगों की गिरफ्तारी की है और कोर्ट में सरेंडर्स वगैरह भी काफ़ी है। तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास चल रहे हैं और कांडों का उद्भेदन करके और पब्लिक के अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई है। और हम लोगों ने प्रेस मीडिया के जरिए भी जो कार्य हो रहे हैं उसकी एक विस्तृत समीक्षा मासिक, साप्ताहिक और पाक्षिक हम लोग देते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि किस किस फ्रंट पे कार्य हो रहा है। तो ये पूरे इलाके को आप इस रूप में देखेंगे तो क्राइम के ग्राफ में हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि पहले यहाँ 700-750 केस एक महीने में दर्ज हुआ करते थे, अभी हम लोग 1000 के आसपास में केस दर्ज कर रहे हैं। तो जिन लोगों का कांड दर्ज नहीं होता था, कोई ग्रीवांस होता था, तो उस पर भी हम लोग एड्रेसल कर रहे हैं, ताकि पब्लिक और डे टू डे हमारी जनता के साथ मीटिंग होती है और उनके ग्रीवांस को हम लोग एड्रेस करते हैं। और हमारे थाना से लेके सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी लोग इसमें एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं और चौतरफा कार्रवाई की हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं निरंतर, और हम लोगों को सफलताएं भी मिल रही हैं, लोगों का जन सहयोग भी मिल रहा है।
और मीडिया के द्वारा भी हम लोगों को कुछ इशारे किए जाते हैं जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब इसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी है, तो इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर में अभी कहीं पर भी कोई मेजर हम लोगों को पब्लिक से इंटरफेस नहीं करने को मिला है और पब्लिक ने उस व्यवस्था को सहयोग किया है, जिसकी वजह से हम लोग आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। भोजपुर की पुलिस तो सर लगातार सहयोग कर रही है, जिस तरीके से पूरे प्रशासन को, जिस तरीके से जो उपलब्धियां हैं आप सब में, जितने भी भोजपुर प्रशासन की तरफ से काफ़ी उपलब्धियां अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से जो ग्राफ का जो पैटर्न है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रहा है, और लेकिन जो विश्वास है जनता का, वो विश्वास भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इस तरीके की जो हत्या की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो सर इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में सर बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले 11-12 साल के रिकॉर्ड पे मैं बता सकता हूँ कि भोजपुर जिले में करीब 110 से 120 के बीच में एक साल में घटनाएं हत्या की होती हैं। यहाँ ज़्यादातर जो हत्याएं होती हैं वो ज़मीनी विवाद को लेके होती हैं, और जो प्रोफेशनल किलिंग होती है उसका डिटेक्शन किया जाता है। ज़मीनी विवाद में दो परिवार के बीच में होती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीनी विवाद पे अब सरकार का भी काफ़ी उस पर बेहतर एक पोर्टल डेवलप हुआ है, तो उसकी वजह से मॉनिटरिंग करने पर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे लोगों के बीच में जो विवाद है भाई भाई के बीच में या किसी गोतिया के बीच में, तो वो सब कम होगा, तो शायद ये ग्राफ ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन आपको इसमें मिलेगा। लूट वगैरह की जो घटनाएं होती हैं संपत्ति की, तो हर जगह बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप है, सीएसपी है, बैंक है, इसकी संख्या बढ़ी है और पुलिस फोर्स ने इन सभी की मैपिंग की है। तो हमारा पहला उद्देश्य ये होता है कि कोई क्राइम हो तो उसको डिटेक्ट करें और प्रिवेंट भी करें। तो प्रिवेंशन एक्चुअली लोगों को दिखता नहीं है, वो प्रिवेंशन हम करते हैं, और डिटेक्शन जब होता है तो तब ये पता चलता है कि किन किन जगहों पे इन लोगों ने अटेम्प्ट लिए थे और पुलिस के सक्रियता के कारण वहाँ पे क्राइम नहीं हुआ। तो वो एक ऐसा चीज़ है जो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो दिखता है। तो विश्वास पब्लिक का वही शो करता है कि प्रिवेंशन पर कहीं ना कहीं पुलिस सफल है, और ये भी है कि यदि होगा क्राइम तो पकड़े जाएंगे। तो ये हम लोग मैंडेट अपने तरफ से पब्लिक के लिए रख रहे हैं कि यदि क्राइम होगा तो छोड़ेंगे नहीं और उसका डिटेक्शन होगा। चलिए, ये तो सर मुख्यालय से सटा बड़हरा और कोरियोर आता है, लेकिन मुख्यालय से काफ़ी दूर जगदीशपुर क्षेत्र आता है, पीरो और सहारसन ये क्षेत्र आते हैं। इसमें भी क्राइम के ग्राफ जो कि कुछ हद तक तो कम हुए हैं पहले से, लेकिन अभी भी फिलहाल जारी है क्राइम के जो ग्राफ है। लेकिन उस क्षेत्र को लेकर, उस क्षेत्र में कैसी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं सर, पुलिस कप्तान होने के नाते अब भोजपुर की जो जनता है वो जानना चाहती है। देखिए, हमने पहले ही इसको डिफाइन कर दिया है कि मतलब कहीं भी अपराध होगा तो वो हमारी नज़र में है, हमारी पुलिस की नज़र में है। और हम लोगों ने पिछले 3-3.5 महीने में जितनी लूट, हत्या या डकैती या फिर इस तरह के हेनियस क्राइम हुए, सबका डिटेक्शन हम लोगों ने कर लिया और अपराधी पकड़े गए। अपराधियों की संख्या अभी हम लोग मैप करके और ट्रैकिंग का सिस्टम और निगरानी का सिस्टम विकसित कर रहे हैं, और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के बाहर, जिले के बाहर के भी अपराधी हमारे यहाँ यदि आ रहे हैं बॉर्डरिंग स्टेट से या बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से, तो हम लोग उस पर भी नज़र रखे हुए। अब ये आने वाले टाइम पर ही इसका असर, जो लोग जेल में गए हैं, जिस डेट पर क्राइम किया उस समय आपको एक थोड़ा सा सर्च दिखेगा, थोड़ा सा लगेगा कि ऊपर गया है, लेकिन उसके बाद अचानक आपको फिर एक ग्राफ और डाउनवर्ड भी दिखेगा, क्योंकि जो जेल में है निरुद्ध रहेंगे, ट्रायल होगा, सज़ा होगी, तो उसका असर भी पड़ेगा और लंबे अवधि तक फिर आपको एक व्यवस्था दिखेगी। क्योंकि आए दिन यहाँ पे हर्ष फायरिंग या फायरिंग करके और हत्या करने के प्रयास होते, तो उन घटनाओं में बहुत कमी आई है, और जो कहीं आ भी रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो रही। तो इसकी वजह से जनता को ये इतना फेथ जरूर डेवलप करने में हम लोग कामयाब हुए कि यदि करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं और उनको जल्द गिरफ्तार करके और कानून की जद में ले आएंगे। जैसे जिस दारू नशा को लेकर काफ़ी सवाल थे इस पूरी जनता के और भोजपुर में जितने लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो अब नशा का जो मामला सामने आ रहा है, खास करके पंचायतों से जो निकल कर आ रहा है, भोजपुर के जिले के पंचायतों से जो लोकेलिटी जो ज़्यादा फैल रहा है, हीरोइन और चरस को लेकर मामला सामने संज्ञान में आ रहा है। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ सर लगता है कि भोजपुर में इस पर नकेल कसा जा सकता है सर? देखिए, भोजपुर की बात नहीं, ये सभी जगह ये व्याप्त ऐसी चीज़ कुरीतियाँ हैं कि इसमें सामाजिक इसमें सुधार की ज़रूरत है। माँ बाप, अभिभावक का ये बड़ा दायित्व होता है कि अपने बच्चों के ऊपर और अपने घर के मेंबर के ऊपर में निगरानी रखें, और जहाँ ज़रूरत हो पुलिस का सहयोग ले। यदि कोई सेवन कर रहा है, सेवन करवा रहा है, बिक्री कर रहा है, करवा रहा है,
तो उस धंधे को क्रैक करना हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग निरंतर कर रहे हैं इसमें। लेकिन जिस दिन पब्लिक इस तरफ भी ओरिएंट हो जाएगी और उनको समाज में थोड़ी साफ सफाई की आवश्यकता पड़ेगी अपराध के मामले में और इस तरह के अवैध धंधों के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से इसमें भी बदलाव आएगा, क्योंकि वैसे लड़के पकड़े भी जा रहे हैं, उनको करेक्शन भी किया जा रहा है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत उनको लाया भी जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये सिस्टमेटिक है, इसको समय लगता है। जैसे शराबबंदी लागू हुई तो आपको एक अमन शांति दिखाई देती है विधि व्यवस्था पर, रोड पर कोई हुड़दंग नहीं दिखाई देगा, किसी बारात या किसी पार्टी में वैसे लोग नहीं सामने आएंगे। यदि कोई लुक छिप के पीता भी है, करवाता भी है कोई तस्करी, तो हम लोग फिर उस पर जाते हैं और पब्लिक अब सूचना देती है कि इन जगहों पर हो रही है, तो वहाँ निरंतर रेड हो रहा है। कुछ पारंपरिक जगह है जहाँ पे लोग करते रहते हैं, उनमें करेक्शंस की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में कल एक यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति का जो टोला था उसमें विजिट भी किया, तो अवेयरनेस करना बड़ी बात है, उनको बताना कि इन सब चीज़ों का सेवन से जान को खतरा है, परिवार को क्षति है, आर्थिक और शारीरिक क्षति दोनों होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम में पुलिस का बड़ा रोल इसमें होगा, समाज कल्याण विभाग से भी बड़ा रोल आने जा रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था में और भी जितनी चीज़ें हैं वहाँ पहुँचेंगी, तो हो सकता है कि लोग धीरे धीरे इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझें और फिर हमें कंट्रोल करने में सहयोग करेंगे। तो ये बहुत स्लो ग्रेजुअल है, बट हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भोजपुर उसको समय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो सवाल थे भोजपुर के दर्शक के भोजपुर न्यूज़ के माध्यम से जितने सवाल थे, मुझे तो लगता है और उम्मीद भी है और लोगों का भी लग भी रहा होगा कि सारे सवालों का जवाब यहाँ के जिला के जो पुलिस कप्तान उनके माध्यम से आप तक पहुँच गया होगा। जितने सवाल कमेंट्स बॉक्स में आ रहे थे, लगातार जो कमेंट्स बॉक्स में आ रहे थे, खास करके जितने विलेजेस एरिया है वहाँ से लगातार सवाल पे सवाल आ रहे थे। लेकिन जितने भी चीज़ें जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें थी, जो सवाल थे, सवालात थे, उनके सारे सवालों के जवाब मिल चुका है। तो लोगों में जो एक जिस तरीके से जो अवेयरनेस को लेकर लोगों का जो पब्लिक का जो सपोर्ट है प्रशासन की तरफ से, वो लगातार निरंतर बने रहे और उस विश्वास के साथ प्रशासन के साथ सहयोग बना के रखे। आने वाले समय में आशा और पूर्ण विश्वास है कि क्राइम का जो ग्राफ है भोजपुर में जरूर कम होगा। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।